चलो पीछे चलो जहाँ से हमने क्वेश्चन छोड़े थे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई हैंड रेज करके बता दे। जी शामी अहमद, जी सर आवाज़ आ आ रही रही है। मेरी? जी सर आ रही है। ओके चलो भाई। बात सुनो, उसको कहना आधा घंटा थोड़ा सब्र कर ले यार। हमने क्वेश्चन आखिरी कौन सा किया था कल डिस्कस? वहीं से चलो ना। ये गुल ब्रदर वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था जी, कर लिया था। आगे चलो, इसी तरतीब से चलते जाओ। आगे क्या है? चलो आगे, ये कर लिया सारा, ये भी कर लिया हमने, डिस्कस कर लिया कैश बुक। आगे चलो, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी सारा डिस्कस हो गया हमारा, ये भी डिस्कस हो गया, ये भी हमने कर लिया था, ये भी हो गया। पैटी कैश। अच्छा जी, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑफिस के अंदर कोई छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके करने के लिए किसी ऑफिस के किसी बंदे को कुछ कैश दे दिया जाता है कि भाई इतनी अमाउंट तक का खर्चा तुम इसमें से करते जाया करो। उसे वन टाइम अप्रूवल दे दी जाती है। वो जो कैश उसे दिया जाता है उसमें से वो खर्चे करता रहता है, और जब उसका वो कैश ख़त्म होता है तो वो दोबारा मेन कैशियर के पास जाता है और उसे पिछला हिसाब देता है और आगे और कैश ले लेता है। ये जो सिस्टम है जिसके अंदर कुछ कैश किसी पर्टिकुलर बंदे को एलोकेट कर दिया जाता है और फिर वो उसमें से एक्सपेंसेस करता रहता है, और जब वो पैसे ख़त्म होते हैं फिर और पैसे ले लेता है। इस सिस्टम को हम इम्प्रेस्ड अकाउंट भी कहते हैं, इस सिस्टम को हम पैटी कैश सिस्टम भी कहते हैं। वो शख्स जिसको ये कैश दिया जाता है वो जो हिसाब किताब अपने पास इस कैश का रखता है, वो जिस कैश बुक के अंदर रखा जाता है उसे पैटी कैश बुक कहते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी कैश बुक है जिसके अंदर छोटे 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 एक्सपेंसिव एक लिमिट दे दी जाती है कि भाई तुम 500 से बड़ा खर्चा इसमें से नहीं कर सकते। लिहाजा वो जितने खर्चे करता रहता है वो उन खर्चों का हिसाब कॉलम वाइज उसके अंदर रखता है, जिसकी वजह से इस कैश बुक को पैटी कैश, पैटी का मतलब होता है स्मॉल, मेन कैश से कैश इशू होता है पैटी कैशियर को, और इसकी जेवी डलती है, जेवी मीन जनरल वोचर डलता है, यानी पैटी कैश अकाउंट डेबिट होता है और मेन कैश अकाउंट क्रेडिट होता है। शीट निकालो ज़रा, ये देखिएगा। जब हम, ये हमारी मेन कैश बुक है, ठीक है, 3 कॉलम कैश बुक। ये डिस्काउंट रिसीव्ड का कॉलम है, ये कैश का कॉलम है, ये बैंक का कॉलम है। ठीक है, तो मैं जब इधर से ये पैसे निकालता हूँ उस बंदे को देता हूँ तो यहाँ से यहाँ मैं क्या लिखता हूँ पर्टिकुलर्स में? कैश। ये पेमेंट्स लिखी हुई हैं, ठीक है, पैटी कैश। पैटी कैश मैंने उसे दे दिया 5,000 रुपया। ठीक है जी, अब इसका एक इफेक्ट तो यहाँ कैश अकाउंट में आ गया, क्रेडिट हो गया। दूसरा इफेक्ट आएगा, जनरल लेजर के अंदर एक अकाउंट खुलेगा जिसका नाम होगा पैटी कैश अकाउंट। उसका नाम क्या होगा? पैटी कैश अकाउंट। ये कैश वहां चला जाएगा। ये जनरल लेजर है, फर्ज कर लें जनरल लेजर के अंदर पैटी कैश का अकाउंट खोला हुआ है। ये किसका अकाउंट है? पैटी कैश। कितने से है? 5,000 से। अजान हो रही है, 2 मिनट।
अच्छा जी, ये तो मेन कैश बुक हो गई। इसी तरह इधर इसकी रिसीट साइड है, ठीक है, ये रिसीट साइड हो गई, ये डिस्काउंट अलाउड हो गया, ये कैश और ये बैंक का कॉलम हो गया, ठीक है। तो अब इस कैश बुक में से पैसे ये निकल के कहाँ आ गए, ये जनरल लेजर के अंदर अकाउंट खुला हुआ है पैटी कैश का, यहाँ से हमने लिखना है इसको कैश, यानी मेन कैश क्रेडिट हुआ ये वाला फैक्ट, और पैटी कैश डेबिट हुआ ये वाला फैक्ट। अब ये पैसे आ गए हैं उस बंदे के पास, उस बंदे ने इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ठीक है। वो रिकॉर्ड क्या मेंटेन करेगा, इसे बेसिकली हम पैटी कैश बुक कहते हैं, ठीक है। चलें जी, शीट निकालने का। और हाँ जी, एक ऊपर कर दो, इसको ऊपर करो इसे, ओके। अब ये पैटी कैश का फॉर्मेट जरा पहले हम बनाएंगे, ये देखिएगा। एक्चुअली पैटी कैश के अंदर डेट का, इसके डिफरेंट फॉर्मेट डिफरेंट बुक्स के अंदर बने हुए हैं। एक जो कॉमन सा फॉर्मेट है मैं वो बनाने लगा हूं, ठीक है। अल्टीमेटली ये इसका डेट कॉलम है, ठीक है। इस साइड पर इसकी रिसीट आएगी, इस तरह ये बनेगा, और इस साइड पर अल्टीमेटली हमारे पास एक कॉलम होगा जिसे हम इधर से होगा, इधर से होगा, ओके। ये बेसिकली पर्टिकुलर का कॉलम है, और ये हमारा पेमेंट का कॉलम है टोटल। ये बेसिकली इसके अंदर ये जो दो साइडें हैं वो उस तरह से नहीं बननी, ठीक है। इसमें ये जो डेट है, ये जब रिसीट होगी तो रिसीट के लिए डेट है पर्टिकुलर है, ये रिसीट के लिए पर्टिकुलर है। जब पेमेंट होगी तो ये डेट और पर्टिकुलर पेमेंट के पर्टिकुलर हो जाएंगे। यानी ये वाले जो दो कॉलम हैं ये दोनों साइड के लिए यूज होने हैं। वैसे तो डेबिट साइड पर भी अलग कॉलम होते हैं, क्रेडिट साइड पर, यहाँ पर क्या है, ये कॉमन कॉलम है। लाइक फर्ज कर लें कि 1 जनवरी को कैश आता है हमारे पास, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, फर्ज कर लें 5,000, ये आ गया वो 5,000 जो भी हमने उधर से लिया है, उसके लिए ये डेबिट है, और ये वाली कॉलम जो है ये क्रेडिट है, ठीक है। तो हमने 5,000 रुपया क्या किया, हमने डेबिट कर दिया कैश, इसे हमने 5,000 डेबिट कर दिया। अब इसमें से एक्सपेंसेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अब ये देखिएगा, मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ। लाइक फर्ज करें 2 तारीख को, 2 जनवरी को हमने टोटल एक्सपेंसेस किए 1,500 रुपए के, तो वो 1,500 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इधर लिखेंगे एक्सपेंसेस। कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मेट इसका मुख्तलिफ बुक्स में उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 1,500 को हमने एक्सपेंस वाइज सेग्रीगेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे डिफरेंट किस्म के, ये कॉलम है, काफी सारे कॉलम है ये, ठीक है। ये एक्सेल के अंदर शीट बनेगी, कंप्यूटर में तो ये बड़ी लंबी शीट होगी, मल्टी कॉलम, बाजार से प्रिंटेड भी मिल जाती है। ये इतनी चौड़ी बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे कॉलम बने हुए होते हैं। अब ये जो 1,500 है, इसमें से कुछ एक्सपेंस हुआ है स्टेशनरी के ऊपर। हमने लाइक फर्ज कर लें हमारी एक्सपेंस लिमिट 1,000 रुपए की है, तो हमने 600 रुपए की स्टेशनरी खरीदी, तो हम यहाँ 600 रुपया लिख देंगे, इधर लिख देंगे स्टेशनरी, ये स्टेशनरी का कॉलम है। यानी 1,500 में से टोटल 600 रुपया स्टेशनरी के ऊपर खर्च हुआ इस दिन 2 तारीख को। फिर हम कहते हैं कि लाइक 500 किस में, ट्रैवलिंग में खर्च हुआ, ये ट्रैवलिंग का कॉलम है, ठीक है। और 400 रुपया जो है ये हमारा खर्च हुआ है एंटरटेनमेंट में, ठीक है, एंटरटेनमेंट। ये आगे कॉलम्स के नाम ऊपर लिखे हुए होंगे। तो ये टोटल कितना बन गया, 6, 5, 11 और 4, 1,500। आगे इन कॉलम्स में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। अब आपने इस पैटी कैश के अंदर ही रिकॉर्डिंग करते जाना है। उसके बाद फिर ये रोज एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, लेकिन आपको समझाने के लिए क्विकली मैं 2-4 डेट्स में एंट्री कर देता हूँ। फर्ज करें 7 जनवरी को फिर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसेस हुए हैं टोटल 900 के, ठीक है। इन 900 का ब्रेकअप क्या है जी, इनमें से फिर हमने ट्रैवलिंग, कोई स्टाफ का बंदा गया
बाजार किसी ऑफिस के काम से, 200 हमने उसको दिया, ठीक है। कोई छोटी मोटी हमने रिपेयर करवाई है, रिपेयर का कॉलम मैं यहाँ बना देता हूँ, मैंने 300 उसको इलेक्ट्रिशियन को दिया या किसी भी रिपेयर वाले को दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर हमने पोस्टेज यानी कोरियर वगैरह करवाया है, पोस्टेज एंड कोरियर 400 रुपीज़ जो है वो हमने उसको दिए। जितने हेड एडिशनल आते जाएंगे, उस बंदे की कोशिश ये होनी चाहिए कि हर हेड जो है जितने मैक्सिमम सेग्रीगेट हो सकते हैं उतना ही ये बेहतर होता है। अगर आप इकट्ठा लिखेंगे तो मैनेजमेंट डाउट करेगी कि यार तुमने 900 रुपया कहाँ खर्च कर दिया। लिहाजा उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर छोटे 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 एक्सपेंस का अलहदा कॉलम बने, ठीक है। ये वाले जो कॉलम है ना आगे, ये इन्हें हम एनालिटिकल कॉलम भी बोलते हैं कि इस 1500 का, इस 900 का हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे हम एनालिटिकल कॉलम भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ जी, फिर हमने फर्ज करें 14 जनवरी को हमने फिर क्या किया, फिर हमने एक्सपेंस किया, ठीक है। फर्ज कर लें लाइक 1200 रुपये का, ठीक है जी, ये 1200 रुपया खर्च हो गया। अब फिर हमने इसकी ब्रेकअप देनी है, हमने अल्टीमेटली फिर कोई मेहमान वगैरह आए, मतलब उनको हमने एंटरटेन किया, 300 रुपीज़ उस पर लग गए, ठीक है। फिर हमने कोई कोरियर करवाए हैं, लेटर भेजे, मतलब पोस्ट कोरियर को दिए हैं, 300 उस पर लग गए, फर्ज कर लें, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेटली कोई वेजेस दिए हमने, कोई छोटा मोटा डेली वेजेस वाले बंदों को बुला के काम कराया, कोई लेवलिंग कराई ग्राउंड की, कुछ इस तरह की। ऑफिस में छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो मैंने 400 रुपया उस बंदे को दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने ओवर टाइम दिया जी, ओवर टाइम स्टाफ को, उन्होंने काम किया एक्स्ट्रा आवर, उनको हमने ओवर टाइम दिया 200 रुपीज़, तो ये मैं ओवर टाइम में लिख दूंगा, एंड सो ऑन। इसी तरह ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। अगर कोई आइटम किसी जगह ग्रुप नहीं होगा तो मैं आखिरी कॉलम मिसलिनियस का बना दूंगा, ठीक है। मतलब मेरी हत्तल बसा कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं मैक्सिमम एनालिटिकल कॉलम बनाऊं। अब तो कंप्यूटराइज है, एक्सेल शीट के अंदर आप चाहे हजारों लाखों कॉलम बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं समझूंगा कि यार इनफ एनालिसिस हो गया है अलहदा खर्चों का, तो बाकी फिर मैं आखिर में मिसलिनियस कॉलम में डाल सकता हूँ कोई छोटा मोटा जो एक्सपेंस होता है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल ये मेरे एक्सपेंस यहाँ तक आ गए, कोई भी मिसलिनियस एक्सपेंस नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी, फिर हमने लाइक फर्ज कर लें, हमने कहा जी 22 जनवरी को फिर हमने एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। कितने के एक्सपेंसेस हुए हैं जी, 800 के। ये 800 क्या हुआ जी, इस 800 के अंदर, इस 800 में हमने 200 बंद करना था। अच्छा जी, तो इसके अंदर हम कह रहे हैं कि जी लाइक 200 रुपीज़ से हमने ये क्या हो रहा है यार, 200 रुपीज़ हमने क्या किया, फिर स्टेशनरी का पे किया, ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए हमने फिर 100 रुपीज़ पे किए, ठीक है। इस दिन हमने रिपेयर, कोई और छोटा मोटा बल्ब ख़राब हो गया, कोई स्विच बोर्ड ख़राब हो गया, हमने 300 रुपया हमने इसका दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने 100 रुपया कोई कोरियर वगैरह कराया उसका दिया। इसके अलावा कोई छोटा मोटा एक्सपेंस था हमने मिसलिनियस में डाल दिया, ठीक है। किसी को चैरिटी दे दी छोटी मोटी, वो हमने मिसलिनियस में डाल दिया, एंड सो ऑन। उसके बाद हम चले गए लाइक फर्ज करें 31 तारीख को, 31 जनवरी, आप महीने का आखिरी दिन, ठीक है। उस दिन भी हमने एक्सपेंसेस किए, कितने के किए हैं जी, 600 के किए, ये रहा, ठीक है। 600 के हमने एक्सपेंसेस किए। इनका ब्रेकअप क्या है, ये सारे का सारा एक्सपेंस जो 600 का था, ये हमने एंटरटेनमेंट किया 400 का, इसमें से 400 का एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया,
और बाकी जो थी वो हमने फिर स्टाफ को ओवर टाइम दिया। ठीक है, कोई मिसलिनियस खर्चा नहीं है, ये 600 पूरा हो गया। इस तरह या तो पीरियड एंड रखा हुआ होता है या अमाउंट का एंड रखा हुआ होता है कि जी या अमाउंट खत्म हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अमाउंट पहले खत्म हो जाए तो आप ये बना के लें, आप आगे कैश ले जाएं। अगर महीना खत्म हो जाए तो आप ये बना के लें, आगे कैश ले जाएं। ठीक है, अब ये महीना हमारा खत्म हो गया, अब हमने क्या करना है ये देखिएगा जरा। अब हम इसकी करेंगे बैलेंसिंग। ये देखें, बैलेंसिंग जब हम करेंगे तो अल्टीमेटली जैसे एक लेजर को बैलेंस करते हैं, ये हमारी रिसीट साइड है, ये बड़ा टोटल है, ऑफ कोर्स ये बड़ा टोटल होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका टोटल लगा दिया, ये कितना हो गया जी 5000। ठीक है, यही टोटल मैंने इधर वाले टोटल कॉलम में लिख दिया, ये कितना हो गया जी 5000। ठीक है, एनालिटिकल कॉलम को भी पड़ा रहने दें। ठीक है, पहले इसकी बैलेंसिंग कर लें। अब मैंने 31 जनवरी को जब मैं इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालता हूं तो वो कितना बनता है जी, इस 5000 में से ये सारे टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर दें, कितना बचा, पूरा 5000 हो गया। चलो यार ये तो मेरे से गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो फॉरल हम इसको पूरा 5000 नहीं करते, मैं कुछ चेंज कर देता हूँ इसके अंदर। मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो आखिरी मेरी एंट्री है ना ये वाली, इसको मैं 500 कर देता हूँ से। ठीक है, ये मेरी 500 की एंट्री है और इसमें से यहाँ पर भी मैं चेंज करना पड़ेगा मुझे। ये मैंने कर दिया कि जी ये 100 का मैंने किसी को क्या दिया जी, ओवर टाइम था, हाँ जी ओवर टाइम दिया। चलो अब सही हो गया। ठीक है, तो अब मैंने 5000 में से ये सारे एक्सपेंसेस जब मैं माइनस करता हूँ ये वाले, ठीक है, तो मेरा बैलेंस कितना आता है, 5000 में से ये सब कुछ माइनस किया तो बैलेंस कितना आ गया 100। बैलेंस कितना आया, बैलेंस 100 आ गया, ये रहा 100 का बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब अगले पीरियड के लिए हम कैश बुक, पैटी कैश बुक यहाँ छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आगे 1 फरवरी है, इसके अंदर यही ओपनिंग बैलेंस बनेगा। इधर कितना आएगा, ये आएगा 100 और फिर मैं इसी डेट को 4900 और कैश ले लूंगा, फिर ये कैश आ गया 4900 और अगले महीने फिर ये बननी शुरू हो जाएगी, मेरा कैश फिर 5000 पूरा हो गया। ये जो मैं 5000 कैश पूरा कर रहा हूँ इसे हम इम्प्रेस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और ये वाली जो मैंने कैश बुक बनाई है दिस इज कॉल्ड पैटी कैश बुक, इसे क्या कहते हैं, पैटी कैश बुक। अब डबल एंट्री कैसे मुकम्मल होती है, अभी तो ये सारे पैसे पैटी कैश में खड़े हैं, वहां तो यूज ही नहीं हुए। जनरल लेजर में नीचे करो, वो कौन बना हुआ है ना हमारा जनरल लेजर के अंदर, निकालो जी जरा नीचे करो इसे, ये देखें ये पैसे सारे पैटी कैश में पड़े हुए हैं, तो ये तो अभी बैलेंस उधर नजर आ रहा है, ये कैसे नील होगा। अब ऊपर करो, ये देखें ये जो एनालिटिकल कॉलम है ना, हमने इनकी करनी है टोटलिंग, हमने इनकी क्या करनी है टोटलिंग। लाइक इसका टोटल कितना बना 800, इसका टोटल कितना बना, इसका भी 800, इसका टोटल कितना बना 1100, इसका टोटल कितना बना 600, इसका टोटल कितना बना 800, इसका टोटल कितना बना 400, इसका टोटल कितना बना 300 और मिसलिनियस का टोटल कितना बना 100। ये सारे के सारे एनालिटिकल कॉलम्स का मैंने लगा लिया टोटल। अब मैंने प्रॉपर जर्नल के अंदर, जिसे जर्नल भी कहते हैं, उसके अंदर मैंने एक एंट्री करनी है। मैंने क्या करना है, इस कैश को कम करना है और इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो जर्नल के अंदर ऊपर करो एक एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी। वो एंट्री मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा, थोड़ा सा ऊपर का बेटा ऊपर करो इसको, मुझे नीचे स्पेस चाहिए, ऊपर करो इसको और ऊपर करो और करो और थोड़ा सा और ऊपर कर दो, बस। अब आप आगे जर्नल के अंदर, ठीक है, तो मैं जर्नल के अंदर क्या करूंगा, मैं एक एंट्री करने लगा हूं, ये मेरा प्रॉपर जर्नल बना हुआ है जिसे हम जर्नल भी कहते हैं, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर हम इधर डेट लिख के, जो भी डेट होगी 31 जनवरी, जहां और भी एंट्रीज होंगी इसके अंदर, मैं एक एंट्री करूंगा, मैं ये सारे एक्सपेंसेस बुक करूंगा। ठीक है, क्या है जी एक्सपेंसेस, ये पहला क्या है, स्टेशनरी डेबिट, स्टेशनरी डेबिट हुई है ना भाई। ठीक है, दूसरा कॉलम क्या है, ट्रैवलिंग डेबिट, तीसरा कॉलम क्या है, एंटरटेनमेंट, नॉट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट डेबिट, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम क्या है,
रिपेयर अकाउंट, ठीक है। पांचवा कॉलम क्या है? पोस्टेज। छठा कॉलम क्या है? वेजिस। सातवां कॉलम क्या है? ऊपर करो थोड़ा सा, चलो ओके। सातवां कॉलम क्या है? ओवर टाइम, ठीक है। और आठवां कॉलम क्या है? मिसलिनियस, ठीक है। ये सारे अकाउंट डेबिट होंगे कितने से? जितने जितने इनके टोटल लगे हुए हैं ये वाले, ठीक है। 800 से, ये मैं कंपाउंड एंट्री कर दी, बजाय मैं 6-7 एंट्रियां लहदा करने के। अगला कितना है? 1100। अगला कितना है? 600। नेक्स्ट कितना है? 800। फिर कितना है? 400। फिर कितना है? 300। और फिर कितना है? 100। ये सारे अकाउंट डेबिट हो गए। स्टेशनरी डेबिट, ट्रैवलिंग डेबिट, एंटरटेनमेंट डेबिट इन अमाउंट से, जो मैंने टोटल एंटिकल कॉलम में लगाया। और क्रेडिट किसे करूंगा? ये देखें, क्रेडिट करूंगा टू कैश, नॉट कैश, टू पैटी कैश। पैटी कैश किसे हम क्रेडिट करेंगे? पैटी कैश को, ठीक है। ये मैं दोबारा लिखता हूं, किसे मैं क्रेडिट करूंगा? ये मैं लिखता हूं रेड के साथ, टू पैटी कैश। कितने से ये एंट्री हुई? 4900। अंडरस्टैंड? अब ये एंट्री मैं पोस्ट करूंगा कहां कहां? स्टेशनरी अकाउंट में इतनी। जनरल लेजर में स्टेशनरी अकाउंट खुला हुआ होगा, मुमकिन है कुछ स्टेशनरी हमने थ्रू मेन कैश या थ्रू बैंक चेक भी ली हुई हो, वो कहां से आ जाएगी हमारे पास? वो हमारी मेन कैश बुक से आ जाएगी। मतलब अगर चेक दिया है स्टेशनरी वाले को तो वो कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड हुआ होगा पेमेंट साइड पर, और वहां से स्टेशनरी अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर उधार खरीदी है तो वो कहां से आ जाएगी? वो भी जनरल प्रॉपर में हमने कल डिसाइड किया था कि इधर एंट्री करेंगे, परचेजेस के अलावा सारी वो इधर एंट्री होगी, वो भी वहां चली जाएगी, ठीक है। तो ये ट्रैवलिंग अकाउंट में पोस्ट हो गई, ये एंटरटेनमेंट में पोस्ट हो गई, ये रिपेयर में पोस्ट हो गई, ये सारे मुतलका हेड्स में पोस्ट हो गई। और ये 4900 जो है ये कहां पोस्ट हुआ? नीचे करो इसको, और नीचे, शाबाश, और थोड़ा सा, चलो। ये सारे हेड जो हैं ये यहाँ सारे के सारे पोस्ट हो जाएंगे। कैसे जी? स्टेशनरी, ठीक है। इसी तरह ट्रैवलिंग, ठीक है। इसी तरह एंटरटेनमेंट, इसी तरह आगे क्या है? रिपेयर, ठीक है। इसी तरह पोस्टेज, इसी तरह वेजेस, ओवर टाइम, ठीक है, और मिसलिनियस। ये 800, ये 800, ठीक है। जितने जितने भी टोटल हैं, इस तरह पैटी कैश का जब क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा तो वो 100 रुपये आ रहा होगा। ये वही 100 रुपया जो मेरी उधर नजर आ रहा है इस डिटेल के अंदर। तो ये एक मेमोरेंडम बन गया, याददाश्त बन गई। बुक्स के अंदर पैटी कैश अकाउंट खुलेगा जनरल लेजर के अंदर, ये उस बंदे का रिकॉर्ड है। तो हमेशा इसका जो बैलेंस है क्लोजिंग डेट को हमारी मेन जो कैश बुक है उसके साथ जो है वो क्या होगा? वो टैली हो जाएगा, ठीक है। आप अगर देखें, ऊपर करो इसको, क्या हो गया? हाँ, बहरहाल ये जो बैलेंस है हमारे पास, ये वाला बैलेंस जो है, ये बैलेंस हमारे पास ये रहा, ठीक है। ये बैलेंस हमारी पैटी कैश के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 100 रुपीज़, ये उसके साथ हमारा बैलेंस टैली हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ? पैटी कैश बुक के जरिए, अब ये आपने बात याद रखनी है कि पैटी कैश से डबल एंड, पैटी कैश में कैश आता कहाँ से? या मेन कैश बुक से, वहाँ फैक्ट हुआ। जनरल लेजर में पैटी कैश अकाउंट खुल गया, वहां फैक्ट हुआ। फिर आपने पैटी कैश के अंदर ये एनालिटिकल कॉलम बना के पूरी एक उसका एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो हुआ। आपने उसके अंदर पैटी कैश मेंटेन की और वहां से एनालिटिकल कॉलम के टोटल लगा के उन टोटल का प्रॉपर जर्नल के अंदर आपने एंट्री की, और उस एंट्री से फिर जो हमारा पैटी कैश अकाउंट भी नील होगा या क्रेडिट होगा, और मुतलका जो एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे। क्यों जी, समझ आई है पैटी कैश बुक की? बताएं जरा मुझे। हाँ जी, हैंड रेज करके बताएं जी, ये डबल एंट्री और पैटी कैश कैसे बनानी है, इस बात की समझ लग गई हमें।
ठीक है जी, डन हो गया। चलो जी अब दोबारा वहाँ, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जांपल है, शायद एक ही है, वो मैंने इसीलिए उसे नहीं किया कि आपकी प्रैक्टिस के लिए वो होगा, ताकि आप उसे, ये देखें, ये वो एंट्री है जो वो कह रहा है कि जी आपने, जो हमने आखिर में जाके एंट्री नहीं की, हमने तो, उसने कहा जी पेटी कैश एक्सपेंसेस, यानी हम वो सारे एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे यहाँ, ठीक है, और पेटी कैश को क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेटली पेटी कैश क्रेडिट हो गया जनरल लेजर के अंदर, और ये मुतलका एक्सपेंसेस जो हैं उनके अंदर ये अमाउंट जो है वो हमारी चली गई। तो लिहाजा ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये यहाँ से हमारे डेबिट हो गए। आगे चलो जी, ये देखें, यूजुअली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लुकिंग आफ्टर द पेटी कैश इज असाइंड टू एन अकाउंटेंट, अकाउंट क्लर्क, जूनियर बंदा होता है कोई, हु पे आउट एनी कैश टू पर्सन एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज एबल टू प्रेजेंट एन इनवाइस, अपनी ला के वो रसीद देगा या कहेगा जी ये पेमेंट है, ये उसका बिल है, ये रिपेयर करवाई है, ये इलेक्ट्रिशियन का बिल है, ये फलां चीज़ लेके आए हैं, चाय के बिल होंगे, वट एवर। तो अल्टीमेटली वो उसको पेमेंट देगा और अपनी उधर पेमेंट साइड पर उसे लिख लेगा, सारे दिन के जो खर्चे होंगे वो टोटल पेमेंट कॉलम में लिखेगा, और फिर आगे उनको एनालिटिकल कॉलम के अंदर, जैसे मैंने बताया, मैक्सिमम डिटेल वो बनाएगा। ठीक है, इम्प्रेस सिस्टम का मतलब क्या है, अगर ये कैश फिक्स कर दिया जाए, ठीक है, कि जी तुम्हें हर दफा तुम्हारा 10,000 पूरा, जैसे मैंने कहा था 5,000 दिया, 4900 खर्च हो गया, फिर मैंने उसे 4900 ही दे दिया, यानी उसका फिर 5,000 पूरा हो गया, तो ये इम्प्रेस सिस्टम है। अगर हम हर दफा मुख्तलिफ पैसे दे दें तो फिर उसे हम पैटी कैश तो कहेंगे, लेकिन वो इम्प्रेस नहीं कहलाएगा। मतलब जैसे मैंने पहली दफा 5,000 दिया, वो मेरे पास आ गया कि सर पैसे खत्म हो गए, मैंने कहा ये लो 8,000 ले लो, फिर अगली दफा आ गया, मैंने कहा ये लो 4,000 ले लो, फिर मैंने कहा 10,000, वो पैटी कैश सिस्टम है, लेकिन उसे हम इम्प्रेस्ड नहीं कहेंगे। इम्प्रेस्ड वो खास पैटी कैश सिस्टम है, इम्प्रेस्ड भी पैटी कैश है, लेकिन ये वो खास पेटी कैश है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ कैश जो है आफ्टर एक्सपेंसेस फिक्स हो जाती है, दोबारा हम उतने ही पैसे देते हैं जितने हमारे खर्च हो चुके हुए होते हैं। ये देखें, ये उसने लिखा हुआ है, अ वेरी कॉमन पेटी कैश सिस्टम इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम अ सेट अमाउंट एस्टेब्लिश से 10,000, दिस सेट अमाउंट इज कॉल्ड द इम्प्रेस्ड, इसे हम इम्प्रेस्ड कहेंगे कि 10,000 का इम्प्रेस्ड मेंटेन हो रहा है, इस तरह कहा जाएगा। ठीक है, at any moment in time the petty cash balance plus the amounts on invoices and notes should be equal to impressed account, कि किसी भी लम्हे जो मेरे पास कैश है वो और जितने बिल मेरे पास उसके पड़े हुए उन सबको जमा करेंगे तो वो मेरा 10,000 बन जाना चाहिए। ठीक है, तो उसका चेक एंड बैलेंस भी हो सकता है कि बंदे ने पैसे खुद तो नहीं खर्च कर लिए, आप उसको एक कैश बॉक्स दे देते हैं, जैसे ये हमारे ऑफिस में राशिद है, इसके पास है, ये शाम को अपना कैश इधर ही वो वाला जो है वो काउंट करके लॉकर में रख के जाता है। ठीक है, और बाकी इससे किसी वक्त पूछेंगे, ये कहेगा सर ये बिल है और इतना कैश पड़ा, उन दोनों को जमा करेंगे तो वो इम्प्रेस्ड बन जाना चाहिए जितने पैसे हमने दिए। ये एक एग्जांपल है जी, अ बिजनेस यूजेस एन इम्प्रेस सिस्टम टू कंट्रोल इट्स पेटी कैश, द इम्प्रेस इज सेट एट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि हमारा, मैंने कहा था आखिर पे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन 2-4 और रह गए हैं उसके बाद ये फारग हो गया चैप्टर हमारा। ये उसने क्या किया, ये देखें, मैंने बताया डिफरेंट फॉर्मेट है, ये उसने क्या किया हुआ है, ये उसने सीधी सी बात है, उसने सारा कुछ एक ही तरफ बना दिया हुआ है कि जी ये खर्चे हैं, और अल्टीमेटली ये उसने एग्जांपल दे दी है, सॉरी ये उसने एग्जांपल दी हुई है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। ठीक है, कि जी आपका इंटरेस्ट आपके पास आया कितना है, 2,000, ये जो मैंने आपको कहा था ना 5,000 आया है, तो ये उसने 2,000 रुपया लिया, फिर आगे सारे खर्चे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपने सबके एनालिटिकल कॉलम अलग-अलग बना के, ये वोचर नंबर का मतलब ये होता है जब इसके पास कोई रसीद लेके आता है ना, ये उसको कोई नंबर लगा देता है 1 2 3, तो कभी कंफर्म करना हो तो डायरेक्ट 6 नंबर निकाल के तो ये 70 रुपए वहां से देखे जा सकते हैं कि वो किसका बिल है। इसकी प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस है, इधर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने वहां ड्रॉ नहीं किया। आप चाहें तो जहां मैंने पीछे आओ जरा शीट पे, जहां मैंने बनाई है, डिलीट तो नहीं हो गए, हाँ जहां मैंने आपको टोटल, हाँ उधर को ले गए तुम, ये तो कुछ और ही है, जहां मैंने आपको टोटल पेमेंट का कॉलम बनाया ना उससे पहले आप वोचर नंबर का कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था कि जी जैसे यूं हम, कोई गड़बड़ है यार इसके अंदर ना, चलो खैर, ठीक है, जैसे मैंने इधर ऐसे बनाया था ना कि ये डेट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है,
ठीक है, यहाँ मैंने बनाया था अमाउंट का कॉलम, तो उसके साथ आप यहाँ पर वोचर नंबर का कॉलम बना सकते हैं। ये टोटल पेमेंट है और इधर रिसीट थी, ठीक है। आगे फिर एनालिटिकल कॉलम बने हुए थे, तो ये टोटल पेमेंट से पहले आप यहाँ पर ये कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन पे चलो दोबारा। ये देखें, डेट, रिसीट्स, टोटल रिसीट्स। इसने क्या किया हुआ है, इसने लेजर की तरह, मैंने बताया ना डिफरेंट फॉर्मेट हैं, इसने दोनों साइड पे डेट और पर्टिकुलर कॉलम, डिटेल कॉलम बनाए हैं। जैसे एक हम लेजर में बनाते हैं डेट, पर्टिकुलर, टोटल रिसीट, और फिर इधर ये रिसीट्स के लिए ये वाली साइड यूज हुई है और ये वाली साइड जो है ये पेमेंट के लिए यूज हुई है। आगे फिर एनालिटिकल कॉलम बने हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन सा मेथड है जैसे मैंने आपको बताया वो यूज होता है। यहाँ पर क्या हुआ, ये उसने दो साइड बना दी ऐसे, ठीक है। ये आपकी रिसीट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है, और ये फिर आगे उसका क्या हुआ, आगे उसका एनालिटिकल कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से वो बैलेंस, इधर कहता है जी बैलेंस हमें 2000 का मिला है जो कैश से आया, ये खर्चे हुए सारे, ये वोचर नंबर है, इतनी इतनी अमाउंट के हुए हैं, ठीक है। इसके अंदर इसने क्या किया हुआ है कि एक दिन में एक ही खर्चा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता। मसलन इसने क्या किया, इसने कहा जी 6 जून को सिर्फ क्लीनिंग ही हुई है। यार 6 जून को कोई और खर्चा भी तो हो सकता है ना, तो इसीलिए मैंने 2-2 3-3 खर्चे करके इधर लिखे और फिर उनका टोटल मैंने यहाँ लिखा। समझ आ रही है आपको? तो अल्टीमेटली एक दिन में 2-3 खर्चे हो सकते हैं, कॉमनली छोटे खर्चे तो होते हैं। तो इसने आपको जरा समझाने के लिए, इजी रखने के लिए, इस दिन सिर्फ विंडो क्लीनर, सिर्फ इधर पेन एंड पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पेंसिल, स्टेशनरी खरीदी है, हर दिन एक ही खर्चा किया है। लेकिन हर दिन एक से ज्यादा खर्चे हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर फिर टोटल उसका खर्चे का लिखेंगे जैसे मैंने लिखा, और एनालिटिकल कॉलम के अंदर उनकी मुतलका अमाउंट लिखेंगे। आखिर में ये कॉलम बैलेंस वैसे ही करना है। ये उसने नया और बैलेंस ले लिया 1760 का, उसका फिर 2000 पूरा हो गया, इंप्रेस सिस्टम चल रहा है। और वो जो एनालिटिकल कॉलम है इनका ये टोटल किया है, इस टोटल से हमने क्या करना है, महीने का पता चल गया जी क्लीनिंग इतनी हुई है, स्टेशनरी, ये फायदा हो गया, और इसकी हमने एंट्री जर्नल के अंदर कर देनी है, जिसे हम प्रॉपर जर्नल भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने सिखाया, डबल एंट्री हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपने घर से करके लाना है, इस फॉर्मेट पे बना लीजिएगा, मैंने सिखाया जो फॉर्मेट उस पर बना लीजिएगा। इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसका वैसे जेन्युइन फॉर्मेट वही है जो मैंने बना के दिया है, ये लेजर फॉर्मेट है। बहरहाल किसी तरीके से भी बन सकता है, इसमें कोई ऐसी इशू नहीं है। आगे चलो जी, ये देखें, अब ये वो सारा काम है जो कल मैंने आपको समझाया, ठीक है। यार ये बहुत इसका हो गया हुआ है इसको। एनीवेज चलें, ये कल मैंने आप लोगों को समझाई है ये वाली कि जी सब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री सिस्टम किस तरह से चलता है। ये वो है, क्या है जी, हमारे पास कस्टमर, हम इनवाइस बनाते हैं जब सेल करते हैं, इनवाइस कस्टमर को चली जाती है, उस इनवाइस को हम सेल डे बुक में एंटर करते हैं। ये देखें, ठीक है। सेल डे बुक से क्या होता है, रिसीवेबल लेजर है, ये रिसीवेबल लेजर में इंडिविजुअल लेजर मेंटेन हो गए, और वहां से दो फैक्ट हमारे कहाँ चले गए, जनरल लेजर के अंदर। ये देखें, एक रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है, ये इधर जा रहा है, और ये क्या है, ये सेल्स अकाउंट जा रहा है। ये मेरा जनरल लेजर है, ये जो सारा जिसको मैं रेड भी कर रहा हूँ, ये सारा मेरा जनरल लेजर है। तो दो लेजर उधर चले गए हमारे, ठीक है। और इन सब की आखिर पे लिस्ट बनेगी, उसका हम टोटल लगाएंगे, वो टोटल जनरल लेजर के अंदर जो रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट होगा उसके साथ टैली हो जाएगा, ठीक है। तो ये डबल एंट्री पूरी हो गई, इस जो हमने सारा किया चैप्टर के अंदर। इसी तरह परचेज है, ये सप्लायर मुझे इनवाइस देगा, मेरे पास आएगी, मैं परचेज डे बुक में उसे एंटर करूंगा, परचेज डे बुक से ये पेएबल लेजर है, ये उसके अंदर इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन हो जाएगा, और वहां से दो फैक्ट जो है वो इधर आ गए, एक परचेजेस के लिए आ गया और एक पेएबल के लिए आ गया, ये दोनों फैक्ट आ गए। और इनकी इंडिविजुअल पेएबल की लिस्ट बनेगी, वो लिस्ट हमारी कहाँ से टैली हो जाएगी, जो पेएबल अकाउंट जनरल लेजर के अंदर होगा उसके अंदर साथ टैली हो जाएगी, ठीक है। और अब आ गया हमारे पास कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है, ये कैश रिसीट है, कैश पेमेंट है, और ये हमारा कैश कंट्रोल अकाउंट मैंने कहा था हम नहीं बनाते, हम कैश बुक से ही जनरल लेजर के अंदर बैलेंस ले जाते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर हमारी रिसीट्स भी जनरल लेजर कैश बुक के अंदर ही एक इफेक्ट पोस्ट होता है, पेमेंट का भी रिसीट का भी। तो ये जो इसने दो दो एरो लगाए हुए हैं ना, वो इसलिए हैं कि वो
कैश अकाउंट एक अलहदा से भी जनरल लेजर में खोलता है। हमने कहा था ऐसे नहीं करना, हम सिर्फ कैश बुक से ही ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे और क्या होगा अल्टीमेटली एक एक इफेक्ट जो है वो जनरल लेजर के अंदर आ जाएगा, पेमेंट्स का भी रिसीट का भी। ठीक है, रिसीट का जो है वो क्रेडिट इफेक्ट आएगा, ये क्रेडिट इफेक्ट है। ठीक है, ये डेबिट इफेक्ट नहीं आना। ठीक है, और पेमेंट्स का जो है वो डेबिट इफेक्ट आएगा, जनरल लेजर के अंदर क्रेडिट इफेक्ट नहीं आना, ये कैश कंट्रोल नहीं बनना ये वाला। ठीक है, सारे का सारा क्या हुआ, इधर कैश डेबिट हो गया और जनरल लेजर में वो एक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इधर क्या हुआ, जो कैश बुक के अंदर अल्टीमेटली कैश जो है वो क्रेडिट हो गया और जनरल लेजर के अंदर कोई अकाउंट डेबिट हो गया, वो स्टेशनरी हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये भी डबल एंट्री पूरी हो गई। और ये जो वो एंट्रीज जो प्रॉपर जर्नल में पोस्ट होनी है, ये प्रॉपर जर्नल है, ये डेबिट इफेक्ट भी यहां से ऊपर जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट इफेक्ट भी यहां से ऊपर जाएगा, ये दोनों इफेक्ट ऊपर चले गए और अल्टीमेटली ये वाला जो हमारा जनरल लेजर है ये वाला, इसके जरिए सारे का सारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा ये पूरा सब डिवीजन ऑफ जर्नल का जो ये जो इसने आखिर में ये डायग्राम बनाई हुई है ना, ये बड़ी कह लें कि हेल्पफुल है। आप इसको ये कैश रिसीट बैंक पेमेंट ऐसे ना करें, आप इसको सिंपली लिख दें, कैश बुक लिख दें। यहाँ पर ये क्या है, कैश बुक है। कैश बुक रिसीट्स जो हैं वो कैश बुक में डेबिट हो जाएंगी और जनरल लेजर में क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, चाहे वो बैंक हैं चाहे वो कैश हैं। और पेमेंट जो हैं वो कैश बुक में क्रेडिट होंगी और जनरल लेजर के अंदर ये मैंने डेबिट इफेक्ट लिखा उसके अंदर वो डेबिट हो जाएंगी। मेरा ख्याल है कि अब ये हर चीज़ अब क्लियर हो चुकी हुई है। आगे चलो जी, आपका आज का होमवर्क ये है, यहाँ पर अब हम कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से जो 3-4 पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट अटेम्प्ट के वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों ने कल ये पैटी कैश का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, उसका जो थ्योरी है वो पढ़ के आनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में यूज़ हो सकती है। और ये जो आखिर में डायग्राम है, इस डायग्राम को पूरा अंडरस्टैंड करके आना है। और जो मैंने कैश बुक का बताया वो भी स्पेशली कि हम कैश कंट्रोल अकाउंट नहीं खोलते जनरल लेजर के अंदर, हम वो एक इफेक्ट कैश बुक का ही वहीं ले लेते हैं, वहीं बैलेंस निकाल लेते हैं और एक इफेक्ट जाके हम जनरल लेजर में देते हैं, रिसीट्स का भी कैश का और पेमेंट्स का भी। कल इंशाल्लाह ताला हम इससे आगे चलेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। आज थोड़ा सा टाइम एडजस्ट करना पड़ा, मेरी वालदा की तबीयत कुछ नहीं सही, मैंने उन्हें डॉक्टर के लेके जाना है। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे जी। असद का कोई क्वेश्चन है, क्विकली भाई पूछ लो। सर आज का लेक्चर अपलोड करवा दें सर, मुझे भी लेक्चर का टाइम का पता नहीं था, तो 1:30 बजे इंटर हुआ हूँ क्लास। आज का लेक्चर अपलोड कर देना यार, ठीक है। ओके, ये सिर्फ आज ही होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू।